याचिका रिट जारी कर सकता है, यह आपका डी ऑप्शन है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। गलत जोड़ा यहाँ पे बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन में गलत जोड़ा आपको दिया गया है, कमेंट कीजिएगा सभी साथी। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे दिया गया जी? सी ऑप्शन में देखिए यह गलत जोड़ा है, तो हमारा सी ऑप्शन रहेगा सही उत्तर। चलिए आगे देखेंगे, राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो याद रखेंगे आप सभी, यह आपका सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए साइंस के प्रश्न भी लेकर आए हैं इस क्लास में, तो आप सभी साथी एक एक चीज़ों को समझेंगे। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सव्य कीमत से अधिक हो तो बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो साथियों मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगा, याद रखेंगे। भारत में विदेश नीति आधारित है, बताइए भारत में विदेश नीति आधारित है। सही आंसर आपका ए है। कौन सा? तो गुट निरपेक्षता की नीति पर याद रखेंगे, ए ऑप्शन, यह सभी को याद रखना है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? बताइए अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा नदी स्थित नहीं है? सही उत्तर आपको याद रखना है बी। कौन सा है जी? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे, हडसन। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? भारत में संविधान में चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, यह आपका बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है जी। आगे देखिए, मगध की आरंभिक राजधानी यह कौन सी थी? मगध की आरंभिक राजधानी याद रखेंगे, यह कौन सा है जी? तो गिरिव्रज, सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखिए 44 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कमेंट कीजिए आप लोग। सभी को बताना है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यह प्रयुक्त की जा सकती है। बताएंगे अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है यह प्रयुक्त की जा सकती है। सही उत्तर आपको याद रखना है सी ऑप्शन। कौन सा है? तो राज्य एवं समवर्ती सूची पर याद रखेंगे, राज्य एवं समवर्ती सूची पर याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, 1919 के 20 के दौरान 19 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर स्वामी सहजानंद सही जवाब है, सी ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का जो आकार है यह घटता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका डी है। कौन सा? आयात आपको याद रखना है जी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंध सही नहीं है? चलिए 4 विकल्प देखिए दिया गया यहाँ पे, और कौन सा जो है संबंध यहाँ पर सही नहीं है? तो देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर डी में जो आपका दिया गया है यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह जो संबंध है प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है। और जो भी क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो कमेंट करते चलिएगा, आप लोग आंसर करते चलिएगा। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? देखिए रूबी पाइपलाइन आपको याद रखना है जी। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह देखिए बिहार है। कौन सा? बिहार आप लोग याद रखेंगे। बिहार में कौन सा जिला है यह आप लोग कमेंट करके बताइए। कुमार गंधर्व के संगीत का मुख्य विशेषता क्या थी? चलिए बताइए आप लोग। तो साथियों मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत याद रखेंगे, सी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा नहीं बनाया गया है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा नहीं बनाया गया है? सही उत्तर याद रखेंगे डी ऑप्शन। कौन सा है जी? तो डी ऑप्शन याद रखेंगे, लास्ट जजमेंट आपको याद रखना है। चलिए ब्रिटेन के द्वारा चीन पर विजय की जो शुरुआत है यह कब हुई? ब्रिटेन के द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत बताइए कब हुआ? तो साथियों बी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, अफीम युद्ध आपको याद रखना है, अफीम युद्ध याद रखेंगे, बी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? बताएंगे कौन सा विषय में सही नहीं है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है। पे
लॉ करेंगे परीक्षा में ए ऑप्शन को आगे बढ़ेंगे। कौन सा? ए ऑप्शन सभी को याद रखना है। आगे देखिए 54 नंबर सवाल है कि यूनिफॉर्म शताब्दी का जो संबंध है यह बताइए किससे है। कि यूनिफॉर्म शताब्दी का जो संबंध है याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर जितने साथी ए बता रहे, कौन सा? मेसोपोटामिया धर्म से आप लोग याद रखिएगा। मेसोपोटामिया धर्म से आप लोग याद रखेंगे। कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन आपको कराएंगे, तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए, सभी चीज़ों को याद रखिए। पेपर में क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिलेंगे जी, ठीक है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार बताइए कहाँ पर है? तो प्यारे साथियों डिगबोई असम क्षेत्र में याद रखिएगा। डिगबोई असम क्षेत्र में याद रखेंगे, डी ऑप्शन है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, बताइए शामिल नहीं है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए है। हड़ताल करने का अधिकार। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाया गया है? साम्यवाद को रोकने के लिए बनाया गया है, यह देखिए नाटो है। कौन सा? तो नाटो आपको याद रखना है जी। चलिए विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी बताइए कौन सा है? तो प्यारे साथियों सभी को याद रखना है पे मैक्सिको की खाड़ी आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन यह सभी को याद रखना है जी। चलिए रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन जो है दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? बताइए कौन उत्तरदायी है? तो प्यारे साथियों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, दुर्लभ साधन, बी ऑप्शन याद रखेंगे जी। आगे देखिए यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सव्य कीमत से अधिक हो तो बताइए आप लोग सही उत्तर क्या होगा? तो यह देखिए बी ऑप्शन, मांग की मात्रा पूर्ति का मात्रा से यह कम होगा, सभी को याद रखना है। चलिए देखिए श्वेत प्रकाश की किस किरण कांच से प्रिज्म पर आपतित होता है? यह जो प्रकाश वर्णन को कांच में प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, बताइए विचलित होता है, सही जवाब क्या है? तो बैंगनी आपको याद रखना पे सही उत्तर है। कौन सा? बैंगनी आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए 62 नंबर सवाल क्या कराएं कि स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो मौजूद है? बताइए कौन सा तत्व मौजूद है? तो प्यारे साथियों अच्छे से आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, यह देखिए बी ऑप्शन, कौन सा है जी? टंगस्टन आप लोग याद रखिएगा। चलिए उन तत्वों के समूह को छाटिए जिसमें केवल धातु हो, बताइएगा जिसमें केवल धातु हो। तो यह देखिए आपका डी ऑप्शन है। कौन सा? डी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखेंगे प्यारे साथियों निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाया जाता है? बताइए अपस्थानिक मूल पाई जाती है, सही उत्तर क्या होगा? तो अच्छे से आप लोग याद रखिए यहाँ पे, यह देखिए बरगद वृक्ष होगा। कौन सा? तो बरगद वृक्ष याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका यह राइट आंसर है जी। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन के साथ बताइए क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन डी है। कौन सा? उपयुक्त सभी आप लोग याद रखिएगा। और मुर्गी एवं अंडे का अत्यधिक उत्पादन होना यह क्या कहलाता है? तो मुर्गी एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना यह क्या कहलाएगा? रजत क्रांति याद रखेंगे, रजत क्रांति। यह देखिए बी ऑप्शन में आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे लास्की के विचार से संप्रभुता बताइए क्या है? लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? तो बहुलवादी है। बहुलवादी आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, यह सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल क्या कराए कि R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है? बताइए कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से यह संबंधित है? तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन याद रखेंगे। कौन सा है जी? महालवाड़ी व्यवस्था आपको याद रखना है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे सूती वस्त्र के जो साक्ष्य यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सूती वस्त्र का साक्ष्य यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था, सही आंसर आपका मोहनजोदड़ो। कौन सा है जी?
तो मोहनजोदड़ो, यह सभी को याद रखना है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए देखिए, क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। एक एक चीज़ों को जितने भी क्लास में हम कराएंगे सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि 16 तारीख का जो आपका 16 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी से संभावित क्वेश्चन आने वाली डेटों में जिनका एग्ज़ाम है यह क्लास लेकर आए हैं। देखिए 27 नंबर सवाल क्या कराएं, उत्पादन संभावना का वक्र ढाल बताइए क्या कहलाता है। और जो भी साथी ब्रह्मास्त्र पीडीएफ लिए हैं, ब्रह्मास्त्र पीडीएफ से भर भर के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो अगर आप अभी तक नहीं लिए हैं आप सभी को यह पीडीएफ ले लेना है। देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को देते हैं। ये देखिए बिहार पुलिस का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है जो आपके 16 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसी पीडीएफ से देखिए भर भर के क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, हिस्ट्री का प्रश्न हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक हो गया, करंट हो गया। यह ऑफ़र देखिए सीमित समय के लिए है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो मात्र देखिए 149 का यह पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो देखिए साथियों, अगर आपको इस बार वर्दी लेना है तो आप सभी के लिए मात्र 149 रुपया, यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको इतना से सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है। और यह सभी क्वेश्चन इसमें आपको अच्छे से इंक्लूड किया गया है, प्रीवियस ईयर पे आधारित। और देखिए 16 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है इसी पीडीएफ से भर भर के क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो यह पीडीएफ देखिए सभी को ले लेना है, इस पर अभी आपका ऑफ़र है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। बताइए उत्पाद संभावना का जो वक्र ढाल है यह बताइए क्या कहलाता है। उत्पाद संभावना वक्र ढाल बताइए क्या कहलाता है। तो प्यारे साथियों सभी को याद रखना है पे ऑप्शन नंबर MRTXY जो देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है यह आपका सही उत्तर है, ए ऑप्शन याद रखेंगे जी। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास दर्ज किया है। बताइए सबसे ज़्यादा विकास दर्ज किया है, यह सही आंसर आपको याद रखना है सेवाएं के क्षेत्र में, बी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, सही आंसर याद रखेंगे आप लोग। यह आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जितने साथी डीगो गार्सिया में बता रहे हैं यह सही जवाब है, डीगो गार्सिया आपको याद रखना है। चलिए मयूरभंज खनिज क्षेत्र क्या स्थित है। बताइए 30 नंबर यह सवाल है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र आपको याद रखना है, सही उत्तर आपका उड़ीसा में। कहाँ पे है जी, तो उड़ीसा में आपको याद रखना है जी, यह आपका सही जवाब है। चलिए देखिए चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों में समान अपने संरचनात्मक सुधार यह कब शुरू किया। बताइए कब शुरू किया था, सही आंसर आपको करना है। तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे 1991 में। देखिए सी ऑप्शन में आपका यह सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को बताना है यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र और अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। चलिए बताएंगे 32 नंबर प्रश्न है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन आपका यह राइट आंसर है जी। बाजार मांग वक्र क्या होता है। बाजार मांग वक्र आप लोग याद रखिएगा यह क्या होता है। तो ऑप्शन बी कौन सा, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 34 नंबर सवाल क्या कराए, बताइए सभी को आंसर करना है। 34 नंबर प्रश्न, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है। एक एक चीज़ों को आप लोग समझिएगा, क्लास अंत तक देखना है सभी को अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। साथियों ए ऑप्शन याद रखिएगा, असीमित आवश्यकताएं आपको याद रखना है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए जी आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। बताइए प्रभावित नहीं करता है, सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर, जितने भी साथी देखिए भूकंप बता रहे हैं यहाँ पे, यह सही जवाब है, डी ऑप्शन याद रखिएगा।
चलिए देखेंगे 36 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बताइए। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी कर सकता है। तो याद रखेंगे याचिका रिट जारी कर सकता है, यह आपका डी ऑप्शन है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। गलत जोड़ा यहाँ पे बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन में गलत जोड़ा आपको दिया गया है, कमेंट कीजिएगा सभी साथी। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे दिया गया जी, सी ऑप्शन में देखिए यह गलत जोड़ा है, तो हमारा सी ऑप्शन रहेगा सही उत्तर। चलिए आगे देखेंगे राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो याद रखेंगे आप सभी, यह आपका सी ऑप्शन है। कौन सा, सी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए साइंस के प्रश्न भी लेकर आए हैं इस क्लास में, तो आप सभी साथी एक एक चीज़ों को समझेंगे। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सव्य कीमत से अधिक हो तो बताइए सही उत्तर क्या रहेगा। तो साथियों मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगा, याद रखेंगे। भारत में विदेश नीति आधारित है, बताइए भारत में विदेश नीति आधारित है, सही आंसर आपका ए है। कौन सा, तो गुट निरपेक्षता की नीति पर याद रखेंगे, ए ऑप्शन, यह सभी को याद रखना है जी। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, बताइए अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा नदी स्थित नहीं है। सही उत्तर आपको याद रखना है बी। कौन सा है जी, तो बी ऑप्शन याद रखेंगे, हडसन, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। भारत में संविधान में चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में किया गया है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, यह आपका बी ऑप्शन है। कौन सा, बी ऑप्शन याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर जी। आगे देखिए मगध की आरंभिक राजधानी यह कौन सी थी। मगध की आरंभिक राजधानी याद रखेंगे, यह कौन सा है जी, तो गिरिव्रज, सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखिए 44 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कमेंट कीजिए आप लोग, सभी को बताना है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यह प्रयुक्त की जा सकती है। बताएंगे अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है यह प्रयुक्त की जा सकती है। सही उत्तर आपको याद रखना है सी ऑप्शन। कौन सा है, तो राज्य एवं समवर्ती सूची पर याद रखेंगे, राज्य एवं समवर्ती सूची पर याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है 1919 के 20 के दौरान 19 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे। तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर स्वामी सहजानंद, सही जवाब है सी ऑप्शन। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का जो आकार है यह घटता है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका डी है। कौन सा, आयात आपको याद रखना है जी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंध सही नहीं है। चलिए 4 विकल्प देखिए दिया गया यहाँ पे, और कौन सा जो है संबंध यहाँ पर सही नहीं है। तो देखिए साथियों ऑप्शन नंबर डी में जो आपका दिया गया है यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह जो संबंध है प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है। और जो भी क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो कमेंट करते चलिएगा, आप लोग आंसर करते चलिएगा। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। देखिए रूबी पाइपलाइन आपको याद रखना है जी। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यह देखिए बिहार है। कौन सा, बिहार आप लोग याद रखेंगे। बिहार में कौन सा जिला है यह आप लोग कमेंट करके बताइए। कुमार गंधर्व के संगीत का मुख्य विशेषता क्या थी, चलिए बताइए आप लोग। तो साथियों मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत याद रखेंगे, सी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा नहीं बनाया गया है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा नहीं बनाया गया है। सही उत्तर याद रखेंगे डी ऑप्शन। कौन सा है जी, तो डी ऑप्शन याद रखेंगे, लास्ट जजमेंट आपको याद रखना है। चलिए ब्रिटेन के द्वारा चीन पर विजय की जो शुरुआत है यह कब हुई। ब्रिटेन के द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत बताइए कब हुआ। तो साथियों बी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, अफीम युद्ध आपको याद रखना है, अफीम युद्ध याद रखेंगे, बी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। बताएंगे कौन सा विषय में सही नहीं है। तो सही उत्तर आपको याद रखना है। यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में ए ऑप्शन को आगे बढ़े। कौन सा? ए ऑप्शन सभी को याद रखना है। आगे देखिए 54 नंबर सवाल है कि यूनिफॉर्म शताब्दी का जो संबंध है यह बताइए किसे है। यूनिफॉर्म शताब्दी का जो संबंध है याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर जितने साथी ए बता रहे कौन सा? मेसोपोटामिया धर्म से आप लोग याद रखिएगा। मेसोपोटामिया धर्म से आप लोग याद रखेंगे। कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन आपको कराएंगे। तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए, सभी चीज़ों को याद रखिए। पेपर में क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिलेंगे जी, ठीक है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार बताइए कहाँ पर है। तो प्यारे साथियों डिगबोई असम क्षेत्र में याद रखिएगा। डिगबोई असम क्षेत्र में याद रखेंगे, डी ऑप्शन है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। बताइए शामिल नहीं है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए है। हड़ताल करने का अधिकार। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाया गया है? साम्यवाद को रोकने के लिए बनाया गया है। यह देखिए नाटो है। कौन सा? तो नाटो आपको याद रखना है जी। चलिए विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी बताइए कौन सा है। तो प्यारे साथियों सभी को याद रखना है। पे मैक्सिको की खाड़ी आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन यह सभी को याद रखना है जी। चलिए रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन जो है दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? बताइए कौन उत्तरदायी है। तो प्यारे साथियों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, दुर्लभ साधन, बी ऑप्शन याद रखेंगे जी। आगे देखिए यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सव्य कीमत से अधिक हो तो बताइए आप लोग सही उत्तर क्या होगा। तो यह देखिए बी ऑप्शन, मांग की मात्रा पूर्ति का मात्रा से यह कम होगा। सभी को याद रखना है। चलिए देखिए श्वेत प्रकाश की किस किरण कांच से प्रिज्म पर आपतित होता है? यह जो प्रकाश वर्णन को कांच में प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। बताइए विचलित होता है। सही जवाब क्या है? तो बैंगनी आपको याद रखना पे सही उत्तर है। कौन सा? बैंगनी आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए 62 नंबर सवाल क्या कराएं कि स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो मौजूद है? बताइए कौन सा तत्व मौजूद है। तो प्यारे साथियों अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे यह देखिए बी ऑप्शन कौन सा है जी? टंगस्टन आप लोग याद रखिएगा। चलिए उन तत्वों के समूह को छाटिए जिसमें केवल धातु हो। बताइएगा जिसमें केवल धातु हो। तो यह देखिए आपका डी ऑप्शन है। कौन सा? डी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखेंगे प्यारे साथियों निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाया जाता है? बताइए अपस्थानिक मूल पाई जाती है। सही उत्तर क्या होगा? तो अच्छे से आप लोग याद रखिए। यहाँ पे यह देखिए बरगद वृक्ष होगा। कौन सा? तो बरगद वृक्ष याद रखेंगे। डी ऑप्शन आपका यह राइट आंसर है जी। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन के साथ बताइए क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन डी है। कौन सा? उपर्युक्त सभी आप लोग याद रखिएगा। और मुर्गी एवं अंडे का अत्यधिक उत्पादन होना यह क्या कहलाता है? तो मुर्गी एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना यह क्या कहलाएगा? रजत क्रांति याद रखेंगे। रजत क्रांति यह देखिए बी ऑप्शन में आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे गनमेटल किसका धातु है? बताइए गनमेटल यह किसका धातु है? तो प्यारे साथियों सभी को यह याद रखना है। आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। बी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। जिनका भी आने वाले नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है आने वाले डेटों में, पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि यह किस भाग में होता है? पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होता है? तो पूंछ के आधार भाग पर याद रखिएगा। सी ऑप्शन है। आगे देखेंगे साथियों वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, वह बताइए कौन सा होगा? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग
ए ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़िएगा। ए ऑप्शन, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रांसिसियो। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एलोरा में ओ की गुफाओं की जो संख्या है यह बताइए कुल कितना संख्या है। तो साथियों याद रखेंगे 34 है जी। कितना? 34 आप सभी को याद रखना है। यह सवाल देखिए पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस परीक्षा में, सभी को याद रखना है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है किस तारीख और किस वर्ष हुआ। चलिए तारीख बताना है और डेट यहाँ पे आपको बताना है, वर्ष। तो देखिए साथियों 12 मार्च 1930 याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 12 मार्च 1930 आप सभी को याद रखना है, क्योंकि यह सवाल देखिए हर बार आपके एग्ज़ाम में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में देखिए पूछे गए हैं। आगे देखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है जी। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो यह अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे 15 नंबर सवाल क्या करा है जी, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। और देखिए अगर अभी तक आपने बिहार पुलिस का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो यह पीडीएफ सभी को लेना है। मात्र 99 रुपया में आप लोगों को यह पीडीएफ दिया जा रहा है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो देखिए 99 रुपया आपके लिए कुछ भी नहीं है साथियों। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरा जानकारी दे देते हैं कैसे पीडीएफ आपको लेना है। तो देखिए यहाँ पे यह आप लोगों का बिहार पुलिस का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र सीरीज दिया जाएगा आपको, जिसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, यानी पूरा का पूरा देखिए इसमें आपको निचोड़ कवर किया गया है। तो जो भी साथी अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है। सुनिए, पहले आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको। 99 रुपया आपको जो है इस बार आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है पीडीएफ। तो आपके लिए देखिए 99 रुपया कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, हमारे टीम के द्वारा आपको सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। चलिए जी आगे देखेंगे हम लोग। ऑफर बहुत कम समय के लिए है। बताइए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। बताएंगे आप लोग, सही आंसर आपको करना है। तो जितने अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे ना, आर्टिकल 324 याद रखिएगा, राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि संविधान के किस आर्टिकल के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। बताएंगे, वित्तीय आपात की उद्घोषणा जो है यह राष्ट्रपति करता है। सही आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 360 कहाँ पे दिया गया है, देखिए सी में आपको दिया गया है। तो सी ऑप्शन सभी को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए है। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक है यह बताइए आप लोग किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, यह देखिए सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में, लेकिन आपको याद रखना है जी, सी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। बताएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ए ऑप्शन सभी को याद रखना है जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए। 19 नंबर सवाल है, आंसर करेंगे आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे आप लोग, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। चलिए सभी को याद रखना है, बहुत अच्छा सवाल है। तो साथियों जितने लोग देखिए कामेट यहाँ पे बता रहे ना, कामेट चोटी आपको याद रखना है। सी ऑप्शन परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, तो सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने। बताइए,
1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग 8, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, 8 आपको याद रखना है, सही जवाब है। और भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइएगा, भारत का जो नेपोलियन है यह किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है जी। बी ऑप्शन सभी को याद रखना है। आगे देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन यह किस देश में हुआ था? तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखना है, यह कब हुआ? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे डी ऑप्शन, कब है जी? तो ब्रिटेन आपको याद रखना है, ब्रिटेन में हुआ था, यह सही उत्तर है। आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पूना समझौता 1932 यह किसके मध्य हुआ था? पूना समझौता आप सभी को याद रखना है, किसके मध्य हुआ था? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है जी, महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर, आपको सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जानते हैं? तो कोरोमंडल तट के नाम से याद रखेंगे आप लोग। ए ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बताइए, सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, बैंगनी रंग आपको याद रखना है। कौन सा बैंगनी रंग आप याद रखेंगे? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का जो स्थान है यह कौन सा है जी? विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का जो स्थान है ना, यह सेकेंड स्थान आपको याद रखना है। कहाँ पे दिया गया है दूसरा स्थान? तो बी ऑप्शन में देखिए आपको मिलेगा, बी ऑप्शन में। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि झूम क्या है? तो सभी लोग याद रखिएगा, झूम एक खेती का प्रकार है। देखिए, खेती का एक प्रकार है, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। चलिए जी, आगे देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर सवाल क्या कराए कि अब तक कुल कितने बार भारत में, देखिए कॉल आप लोगों को नहीं करना है, काफ़ी लोग जो है यहाँ पे नंबर जैसे मिलता है तुरंत कॉल करना शुरू करते हैं। अब तक कुल कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, यह 3 बार किया गया है। कितना? 3 बार आपको याद रखना है जी। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? बताइए, संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो सभी को याद रखना है। यहाँ पे क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से एकदम कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे जी। ठीक है, तो राज्यों का संघ आपको याद रखना है, सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे। चलिए जी, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? बताइए, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? सभी को याद रखना है यहाँ पे, सी ऑप्शन याद रखेंगे। जामन शाह आपको याद रखना है जी। चलिए, भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है यह किस वायसराय के काल में हुआ था? बताएंगे, भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, 31 नंबर सवाल है। और देखिए, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में यह सवाल पूछे गए हैं, बिहार पुलिस एग्ज़ाम में। तो भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ? बी ऑप्शन देखिए याद रखना है। कौन सा? तो बी ऑप्शन सभी को याद रखना है जी, कैनिंग आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे साथियों, अगला सवाल है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से यह किसकी संग्रह है? बताएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? तो याद रखेंगे आप लोग, यह कविता का संग्रह है। किसका जी? कविता के याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब जो प्रकाशित हुई? बताइए कब प्रकाशित हुआ? तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है, 1859 में, सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था बताइए कौन सा है? बताएंगे, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च जो संस्था है यह कौन सा है जी? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रीय विकास परिषद, सी ऑप्शन याद रखना है।
बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बताइए, 35 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का जो सर्वप्रथम विरोध है यह किसने किया था जी? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, अली गौहर आपको याद रखना है, अली गौहर। आगे देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर सवाल है कि पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है यह किसने की? पटना में भवानी मंदिर याद रखेंगे आप लोग। देखिए, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा यह किया गया जी, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए आप लोग, ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अच्छे से आपको याद रखना है, देहरादून में है। कहाँ पे? देहरादून। देखिए, सभी को याद रखना है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? तो सही आंसर आपको याद रखना है, आयान मंडल आपको याद रखना है जी, आयान मंडल याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि पटना युवक संघ की जो स्थापना है निम्नलिखित में से यह किसने की? पटना युवक संघ की स्थापना याद रखेंगे, यह किसने की थी? बी ऑप्शन याद रखेंगे साथियों, मनीन्द्र नारायण के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे, बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध यह किस आंदोलन का एक हिस्सा था? बताइए, बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध एक जो आंदोलन का हिस्सा था, सभी को याद रखना है जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? बताइएगा, संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? देखिए, 4 विकल्प आपको मिलेगा यहाँ पे, राम थे, बलराम या मुरुगन या कृष्ण। देखिए साथियों, सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। और देखिए, यहाँ से आपको सवाल बिल्कुल 100% आपके शिफ्ट में सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो सभी लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन और जनगणना हो गया, आर्टिकल हो गया, इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छापरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर के यह किए हुए थे? बताइए, स्वदेशी वस्त्र को लेकर के मांग किए थे, ठीक है। स्वदेशी वस्त्र आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है जी। चलिए, सभी को PDF ले लेना है, इसीलिए प्राइज कम रखा गया है ताकि जितने साथी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी के पास यह PDF हो जाए। कुशासन के आधार पे किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? चलिए जी, आंसर करेंगे आप लोग, साम्राज्य में मिलाया गया था। तो प्यारे साथियों, याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा? अवध आप लोग याद रखिएगा, अवध आपका राइट आंसर है। भारत में सर्वप्रथम रैतवाड़ी व्यवस्था करने का जो श्रेय है यह बताइए किसे जाता है? भारत में सर्वप्रथम रैतवाड़ी व्यवस्था करने का जो श्रेय है यह बताइए किसे जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, थॉमस मुनरो आपको याद रखना है जी। चलिए, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से यह संबंधित था? बताइएगा आप लोग, बिहार में मैजिक लालटेन का जो लेक्चर है किस आंदोलन से संबंधित था? तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन याद रखिए, अति शक्तिशाली हो, यानी बी ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया है, बी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे साथियों। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कराए, चलिए आंसर करेंगे। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है? वर्तनी से आपके 2 प्रश्न इस तरह के मिलेंगे, जो ओरिजिनल पेपर बनेगा एग्ज़ाम में सेम उसी लेवल के सवाल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप सभी साथी एक एक चीज़ों को समझिएगा और अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। बताइए, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है? तो देखिए ऑप्शन बी में आपको शुद्ध लिखा गया है। कहाँ पे? बी ऑप्शन में आपका सभी देखिए यहाँ पे शुद्ध लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह से आपको आंसर करना है। आगे देखेंगे साथियों 6 नंबर सवाल क्या कराएं, बताइए, जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें कौन सा विशेषण है? जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें बताइए कौन सा विशेषण है?
तो डी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग। सर्वनामिक विशेषण आपको याद रखना है, डी ऑप्शन सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध नहीं है। तो सभी को याद रखना है बी, ए ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे, विष्णु के अनेकों नाम हैं। ठीक है, विष्णु के अनेकों नाम है, ए ऑप्शन सभी लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो द्वंद्व देखिए ए ऑप्शन में आपको दिया गया है, कहाँ पे जी, दिनहीन आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 20 क्वेश्चन हिंदी का करेंगे, उसके बाद हम लोग देखिए 20 प्रश्न साइंस का करेंगे और 20 प्रश्न आपका पूरा मिक्स करेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन लेकर आए हैं सभी सवाल आपके परीक्षा के लिए रामबाण है जी। बताइए, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ याद रखेंगे, मुसीबत आना होता है। यानी देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में आपको दिया गया है, मुसीबत आना आप लोग याद रखेंगे। इनमें से शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है। बताइए, शुद्धवर्तनी यहाँ पे याद रखिएगा रचयिता, देखिए लिखा गया है सी ऑप्शन में, रचयिता आपको इस तरह से लिखा जाता है जी। आगे देखेंगे फ्रेंड्स समास का विलोम क्या होगा। तो समास का विलोम आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन, व्यास आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखेंगे परिणाम में उपसर्ग बताइए क्या है। परिमाप में उपसर्ग बताइए क्या है। तो देखिए परि, ए ऑप्शन आपका दिया गया है राइट आंसर जी। आगे देखेंगे साथियों पढ़ना का जो क्रिया भेद है यह बताइए क्या होगा। पढ़ना का जो क्रिया भेद है यह सभी को याद रखना है। और देखिए अगर अभी तक आपने बिहार पुलिस का ब्रह्मास्त्र PDF नहीं लिए हैं तो प्यारे साथियों सभी को लेना है। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग उसे पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है, बिहार पुलिस में अगर एक सीट पक्का करना है तो साथियों ब्रह्मास्त्र PDF आपको ले लेना है। देखिए मात्र आप लोगों को 99 में दिया जा रहा है, कितना में, तो 99 रुपया में देखिए आपको दिया जा रहा है। यह सभी को PDF ले लेना है। इसके बारे में आपको पूरा जानकारी यहाँ पे दे देते हैं, 1 मिनट। तो देखिए बिहार पुलिस का यह ब्रह्मास्त्र PDF है और यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक GK और बिहार GK हो गया आपका। ठीक है, बिहार GK इसमें आपको देंगे। यह ऑफ़र देखिए सीमित समय के लिए है, मात्र आपको 99 रुपया में आपको दिया जा रहा है। तो जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं तो देखिए इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है और पेमेंट कीजिएगा आप लोग, तुरंत हम आप लोगों को जो है PDF सेंड कर देंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को देंगे ग्रुप में। बताइएगा पढ़ने की जो क्रिया भेद है यह क्या होगा जी। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन है, कौन सा, सकर्मक क्रिया आपको याद रखना है, बी ऑप्शन सभी लोग याद रखिएगा। पयोधी समानार्थी शब्द है। बताइएगा पयोधी जो है यह समानार्थी शब्द है। सही आंसर देखिए डी में आपको दिया गया, कहाँ पे, तो समुद्र का आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है। अधिकरण जो कारक है इसका चिन्ह आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन है, कौन सा, तो में पर आपको सही उत्तर है जी। आगे देखेंगे वृद्धि का जो विलोम शब्द है यह बताइए क्या होगा। वृद्धि का विलोम आप लोग याद रखिएगा, देखिए डी ऑप्शन है, कौन सा, तो 6 आप सभी को याद रखना है जी, डी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सैसव शब्द से बना संज्ञा शब्द क्या है। बताइए 4 विकल्प दिए गए यहाँ पे, सैसव शब्द से बना संज्ञा शब्द क्या होगा। तो देखिए भाववाचक होगा, क्या होगा जी, तो भाववाचक होगा, ए ऑप्शन सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं बताइए उसे क्या कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन आपको याद रखना है, तत्सम आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर सवाल है कि भार पेट किस समास का उदाहरण है। बताइए 19 नंबर सवाल है, तो देखिए अव्ययी भाव समास है, ए ऑप्शन फ्रेंड्स
सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप है यह सभी को याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन है। कौन सा? तो डी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बताएंगे अगला सवाल है कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो बताइए किस वर्ष भारत आए थे। बताएंगे इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट यह सवाल है। 1615 में आपको याद रखना है जी। कहाँ पे? 1615 में याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही आंसर है। आगे देखेंगे किसे अलबुक ने गोवा प्राप्त किया था। चलिए बताइए किसने अलबुक ने गोवा प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन सभी को याद रखना है, बीजापुर आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है जी। आगे देखेंगे टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया। बताइए टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया था। देखिए 9 सैन्य बोर्ड का गठन किया था, सभी लोग याद रखिएगा। अंग्रेज़ों का सबसे अधिक विरोध निम्नलिखित में से यह किसने किया। बताएंगे 15 नंबर सवाल है, अंग्रेज़ों का सबसे अधिक जो विरोध है निम्नलिखित में से बताइए किसने किया था। तो मराठा के द्वारा आप लोग याद रखेंगे, मराठा ने किया था जी, सी ऑप्शन सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की जो समाप्ति है यह किस संधि से हुई थी। बताएंगे किस संधि से यह हुआ था। तो याद रखेंगे आप लोग, लाहौर की संधि याद रखेंगे, लाहौर की संधि, सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे जी। आगे देखेंगे सुगौली की जो संधि है यह कब हुआ। सुगौली की संधि बताइए कब हुआ था। तो सी ऑप्शन एग्ज़ाम में लॉक करेंगे आप लोग, 1816 में आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या करा कि पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिडारी कहाँ बस गए थे। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिडारी बताइए कहाँ बस गए थे। तो बी ऑप्शन सभी को याद रखना है, मालवा में। कहाँ पे? तो मालवा में आपको याद रखना है, बहुत बार यह सवाल देखिए पूछा गया है। आगे देखिए अंग्रेज़ों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना है करने की अनुमति किसने दी थी। बताएंगे अंग्रेज़ों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना है करने की अनुमति बताइए किसने दी थी। तो प्यारे साथियों सभी को याद रखना है पे औरंगजेब ने, याद रखेंगे आप लोग, औरंगजेब के द्वारा यह दिया गया, सॉरी ए ऑप्शन शाहजहाँ याद रखेंगे जी। ठीक है, शाहजहाँ आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए पीडीएफ सभी को लेना है, कम समय में आप लोगों को अगर तैयारी करना है तो साथियों पीडीएफ को आप लोग कम से कम 2 बार पढ़कर चलिएगा। एग्ज़ाम में आप लोग जो है अच्छा स्कोर कीजिएगा। बिहार पुलिस एग्ज़ाम वर्दी लेना है इस बार तो, ठीक है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे। बताइए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे। तो सभी को याद रखना पे मीर जाफ़र एवं राय दुर्लभ, बी ऑप्शन सभी लोग याद रखेंगे जी। आगे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था। बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था। याद रखेंगे बी ऑप्शन सही जवाब है। कौन सा? तो आलमगीर द्वितीय आपको याद रखना है, बी ऑप्शन सभी लोग याद रखिएगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का क्या कारण है। चलिए बताएंगे बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का कारण क्या है। तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन याद रखेंगे। यहाँ पे जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत आपको याद रखना है जी, बी ऑप्शन सभी लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे बिहार में 1857 की क्रांति नेता बाबू कुंवर सिंह का जो देहांत है यह बताइए कहाँ हुआ था। बताएंगे नेता बाबू कुंवर सिंह का जो देहांत है यह सभी लोग याद रखेंगे कहाँ पे हुआ। तो देखिए 9 मई 1858, 9 मई 1858 आप सभी लोग याद रखिएगा जी। क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारा था। बताइए आप लोग सभी को यह आंसर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है। तो जितने भी अभ्यर्थी देखिए ऑप्शन कर रहे हैं डी ऑप्शन, यह बिल्कुल सही जवाब है। करजन वैली आप लोग याद रखिएगा जी। 1857 के विद्रोह कानपुर में सैनिकों का जो नेतृत्व है निम्नलिखित में से किसने किया था।
बताइए 15 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी को याद रखना है। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन नाना साहब देखिए याद रखना है जी, नाना साहब याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपकी एग्ज़ाम में, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था। चलिए जी बताएंगे आप लोग किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था। तो मध्यम वर्ग ने भाग नहीं लिया, बी ऑप्शन सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक बताइए कौन है। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक याद रखिएगा अशोक मेहता, बी ऑप्शन सभी लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे साथियों विश्व का इतिहास की झलक के रचयिता बताइए यह कौन है, कौन थे। विश्व के इतिहास झलक के रचयिता बताइए यह कौन थे। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू आपको याद रखना है जी। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पे धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे बताइए। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पे धार्मिक सम्मेलन के लिए यह प्रसिद्ध हुए थे। तो सी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, शिकागो में याद रखिएगा जी। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह जो कानून है यह बताइए कब जो है पारित हुआ। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह जो कानून है यह बताइए कब जो है पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका देखिए बी ऑप्शन, कौन सा 1856 आप लोग याद रखिएगा जी, 1856। मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा के प्रयोग किया जाता है। चलिए कमेंट करेंगे आप लोग। 21 नंबर सवाल है, मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो याद रखिएगा आप लोग डी ऑप्शन, कौन सा प्राकृत आप लोग याद रखेंगे जी, प्राकृत भाषा सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का जो अभिप्राय है यह बताइए क्या है जी। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का जो अभिप्राय है सभी को याद रखना है, यह सी ऑप्शन है, कौन सा। तो सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे आप लोग, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि आपको याद रखना है, ठीक है। सी ऑप्शन सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था बताइए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखेंगे यह डी ऑप्शन है, कौन सा। तो लॉर्ड वेलेंजली आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेंजली। आगे देखेंगे यहाँ पे किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। बताएंगे किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर देखिए ए ऑप्शन है, कौन सा। तो ए ऑप्शन सभी को याद रखना है जी, भ्रानो अभिलेख में याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, किस मौर्य शासक की हत्या उसके सेनापति के द्वारा किया गया बताइए। किस मौर्य शासक की जो हत्या है उसके सेनापति के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन बृहदत्त आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है। अशोक के शिलालेख की जो लिपि है यह बताइए कौन सा है। अशोक के शिलालेखों का जो लिपि है ना सभी लोग याद रखिएगा, यह कौन सा है जी। तो ब्राह्मी लिपि आप लोग याद रखेंगे, ब्राह्मणी लिपि आप लोग याद रखेंगे। अशोक का कौन सा अभिलेख है जो सबसे अधिक लंबा है। चलिए कमेंट करेंगे आप लोग, अशोक का कौन सा अभिलेख है जो सबसे अधिक लंबा है। तो 7वां अभिलेख याद रखिएगा आप लोग, 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। सी ऑप्शन देखिए राइट आंसर दिया गया है, सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। देखिए यह सवाल बहुत बार पूछा गया है, सभी को याद रखना है। स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, डबल स्टार लगा लीजिएगा। जो कलिंग का जो युद्ध है यह किस वर्ष हुआ था। कलिंग का युद्ध बताइए कब हुआ जी। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग ए ऑप्शन 261 BC में हुआ था, 261 BC में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे साथियों अगला सवाल है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से यह किन के बीच स्थित था बताएंगे। 29 नंबर सवाल है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था। तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है, कौन सा। सिंधु एवं झेलम, सिंधु एवं झेलम आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही जवाब है।
आगे देखेंगे भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं। बताइए 30 नंबर सवाल है, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन, आपका बिल्कुल सही आंसर है जी। आगे देखेंगे साथियों, मनुस्मृति यह किससे संबंधित है। मनुस्मृति बताइए किसे है। तो आप सभी को याद रखना है, पे धार्मिक ग्रंथ आपको याद रखना है। धार्मिक ग्रंथ आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। आगे देखेंगे 7 नंबर सवाल पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का और जो सबसे ज़्यादा बार आपके एग्ज़ाम में पूछेगा इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जी। बताइए किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। तो देखिए सही आंसर आपका है पुर्तगाल। पुर्तगाल आप लोग याद रखेंगे साथियों, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रांटक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। बताइए शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है, कमेंट कीजिए। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, पूछा गया सवाल है पिछले बार जो आपका परीक्षा हुआ है। तो शेर शाह के मकबरा सासाराम में है और इसका जो निर्मित ग्रांटक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, याद रखिएगा कोलकाता के साथ। ठीक है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, तो हुगली आप लोग याद रखेंगे, हुगली नदी के किनारे है। और देखिए पटना किस नदी के किनारे जी, तो गंगा आपको याद रखना है। और दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे याद रखिएगा। हैदराबाद याद रखेंगे, हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, इतना आप लोग याद जरूर रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था। राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो प्यारे साथियों याद रखना है आपको कमलेश शर्मा याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे मतपत्रों का सबसे पहले यह किसने प्रयोग किया था। बताएंगे मतपत्रों का जो सबसे पहले किसने यह प्रयोग किया था, तो फ्रेंड्स यूनान के द्वारा आपको याद रखना है, यूनान आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है जी। बताइए भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग बताइए यह कौन सा है, तो हथकरघा उद्योग आपको याद रखना है। कौन सा है जी, हथकरघा उद्योग। देखिए ए ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो ए ऑप्शन को एग्ज़ाम में लॉक करेंगे आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी इंपॉर्टेंट सवालों को याद रखेंगे। और अगर अभी तक आपने बिहार पुलिस का ब्रह्मास्त्र PDF नहीं लिए हैं तो प्यारे साथियों सभी को ले लेना है। इस पर काफ़ी आप लोगों का डिमांड था, ऑफ़र चल रहा है, तो सभी को लेना है। मात्र देखिए 99 रुपया में, कितना, तो 99 रुपया में आपको दिया जा रहा है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो यह 99 रुपया आपके वर्दी के लिए कुछ भी नहीं है, सभी को लेना है। कैसे लेना है सभी जानकारी आपको यहाँ पे दे देते हैं। देखिए इस PDF में आपको सबसे पहले देखिए हिस्ट्री का सवाल हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक GK और बिहार GK। ठीक है, पूरा का पूरा इसमें आपको निचोड़ कवर किया गया है। यह सिलेक्शन दिलाने वाला PDF मात्र देखिए 99 रुपया में आपको दिया जा रहा है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, हमारे टीम के द्वारा आपको सभी जानकारी इस नंबर पर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं करना है। चलिए जी, सभी को यह PDF लेना है। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो यह सिलेक्शन दिलाने वाला यह PDF आप सभी के लिए तैयार किया गया है। आगे देखेंगे वन महोत्सव किससे संबंधित है। बताइएगा वन महोत्सव यह किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका बी ऑप्शन है, पेड़ लगाना आपको याद रखना है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए सुनामी का मुख्य कारण क्या है। बताइए सुनामी का जो मुख्य कारण है यह बताइए आप लोग क्या है जी। तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। समुद्री सतह पर भूकंप आपको याद रखना है।
आगे देखेंगे भारत के संविधान का जो निर्माता यह किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो बी ऑप्शन याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो प्यारे साथियों ए ऑप्शन याद रखेंगे आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। ए ऑप्शन सभी लोग याद रखिएगा जी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी बताइए यह कौन होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो याद रखेंगे भारत का महान्यवादी। भारत का महान्यवादी आप लोग याद रखेंगे जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में, एक एक चीज़ों को आपको एकदम अच्छे से एकदम रट्टा मार लेना है एग्ज़ाम में जाने से पहले। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा याद रखेंगे आप लोग। देखिए डी ऑप्शन आपका है, कौन सा जी, तो 180 देशांतर दिया गया है डी ऑप्शन में। आगे देखेंगे भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह जो कथन है यह किसका है, तो महात्मा गांधी याद रखेंगे आप लोग। महात्मा गांधी का यह जो है कथन है। चलिए राइबोसोम बना होता है, कमेंट कीजिए आप लोग, राइबोसोम किससे बना होता है, तो प्यारे साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम याद रखिएगा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि बताइए क्या कहलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि याद रखिएगा जुलाई से जून होता है जी, जुलाई से जून। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी बताइए। 21 नंबर सवाल है, भोपाल में गैस जो त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी, तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन है, कौन सा, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। ठीक है, डी ऑप्शन सभी लोग याद रखिएगा। बुल एवं वियर शब्दावली का जो संबंध है यह बताइएगा किससे है। बुल एवं वियर शब्दावली का जो संबंध है याद रखेंगे रॉबर्ट स्ट्रॉक बाजार आप लोग याद रखेंगे साथियों। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे पेंडुलम को चंद्रमा पे ले जाने पर उसकी समय की जो अवधि है यह क्या होगा बताइए। 23 नंबर सवाल है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय की जो अवधि है यह बताइए क्या होगा, तो साथियों बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं बताइए। यहाँ पे 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। एक एक चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से याद रखेंगे, पेपर में सवाल आपको यहीं से मिलेंगे जी। ठीक है, तो साथियों डी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखेंगे वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का जो गठन है यह किया जाता है, सही आंसर क्या है, तो याद रखेंगे 5 वर्ष। बी ऑप्शन सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है बताएंगे। राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो प्यारे साथियों डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है अधिक से अधिक यह कितना हो सकता है बताइए। अधिक से अधिक यह कितना हो सकता है, तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है जी। ठीक है, सी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है, चलिए बताएंगे। प्राचीन काल में आर्य के जीविकापोर्जन का जो मुख्य साधन है यह बताइए क्या है बताएंगे आप लोग। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापोर्जन का मुख्य जो साधन है यह बताइए जी क्या है, तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर देखिए बी ऑप्शन, कौन सा, तो शिकार करना आपको याद रखना है। बी ऑप्शन देखिए राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की जो संख्या है यह बताइए कितना है जी बताएंगे। 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे
सही आंसर देखिए सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे किसने प्रतिपादित किया था कि भगवान ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ होता है। बताइए किसने कहा था? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, यह ऑप्शन नंबर सी आपका है। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। देखिए 31 नंबर सवाल है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहले भेंट का वर्णन किया गया है? बताइए 31 नंबर प्रश्न है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की जो पहली भेंट का वर्णन किया गया है यह कहाँ पे? तो ए ऑप्शन सभी लोग याद रखिएगा जी, ए ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम यह किसने प्रारंभ किया? बताइए वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो प्यारे साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। भागवत ने आप लोग याद रखिएगा जी। और निम्न में से कौन प्राचीन भारत की आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं था? बताएंगे आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे। सही आंसर आप लोगों को याद रखना, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में बी ऑप्शन आगे बढ़ेंगे। भास्कराचार्य आप लोग याद रखिएगा। देखिए चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? बताएंगे चरक संहिता नामक जो पुस्तक है यह किस विषय से संबंधित है? तो सभी लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन से है। ठीक है, सी ऑप्शन सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बताइएगा। सिखों की पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिखों की पूजा स्थल को बताइए क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, सी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन याद रखना है। आगे देखेंगे सिखों का मक्का किस शहर को कहते हैं? सिखों का जो मक्का है बताइए किस शहर को कहा जाता है? तो प्यारे साथियों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जितने भी साथी देखिए सी ऑप्शन कर रहे हैं अमृतसर आपको याद रखना है जी। आगे देखिए यहाँ पे 37 नंबर सवाल है कि महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया 5वां जो व्रत है यह कौन सा है? बताइए ए ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, ब्रह्मचर्य आपको याद रखना है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए वर्धमान महावीर के माँ के नाम क्या था? बताइए वर्धमान महावीर के माँ के नाम आपको याद रखना है, यह क्या था? तो प्यारे साथियों सी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब जो है विभाजित हुआ था? बताइएगा आप लोग कब विभाजित हुआ था? तो प्यारे साथियों सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे मोहम्मद साहब के पिता के नाम क्या था? बताइएगा मोहम्मद साहब के पिता के नाम क्या था? तो प्यारे साथियों सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे जितने साथी आंसर कर रहे हैं सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? तो अब्दुल्ला आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन देखिए राइट आंसर है जी। मोहम्मद साहब की माता के नाम क्या था? बताइए मोहम्मद साहब की माता के नाम अमीना या खदीजा या फातिमा या अली हुसैन? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, अमीना आपको याद रखना है, ए ऑप्शन सभी लोग याद रखिएगा जी। चलिए मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? कमेंट कीजिए आप लोग, मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है यह बताइए आप लोग कब हुई थी? तो जितने भी देखिए साथियों बता रहे आंसर डी ऑप्शन, यहाँ पे आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन। आगे देखेंगे साथियों 43 नंबर सवाल क्या कराए कि ईसा मसीह के पिता के नाम क्या था? बताइए ईसा मसीह के पिता के नाम आप लोग याद रखिएगा, यह क्या था जी? तो जितने भी साथी देखिए आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है, जोसेफ आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है। आगे देखेंगे ईसा मसीह के सूली पर यह किसने चढ़ाया था? बताइए ईसा मसीह के सूली पर किसने चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर, ए ऑप्शन में आपका देखिए राइट आंसर है। तो सभी लोग इसी तरह से एक एक चीज़ों को यहाँ पे याद रखिएगा, पेपर में सवाल देखिए आपको इसी क्लास से भर भर के मिलेंगे। आगे देखिए ईसा मसीह की जो मृत्यु है
यह कब हुई थी? ईसा मसीह की जो मृत्यु है सभी लोग याद रखेंगे साथियों। सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 33 ईस्वी में आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखिए, किस मुगल शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? चलिए कमेंट करेंगे आप लोग, किस मुगल शासक ने वैशाली को अपनी जो राजधानी है यह बनाया था? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन याद रखिएगा, शिशुनाग आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे मांडले जेल कहाँ पर है जी। कमेंट कीजिए आप लोग, श्रीलंका में है, चीन में है या भारत में है। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए, सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सभी को सेव कर देना, ताकि बिहार पुलिस से जो भी आपका जानकारी होगा सभी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इस चैनल पर।